आसपास की तेजी है। बाजार सपाट है, लेकिन इस सपाट बाजार में एक शेयर है जो आपको डिम्पी ने सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले बताया था कि ये आज ब्रेकआउट के लिए तैयार हो रहा है। वो शेयर है एसबीआई कार्ड का। आज 3% से ज्यादा की तेजी हमने शेयर में देखी, ऑलमोस्ट 4% के आसपास की। लेकिन एसबीआई कार्ड, ये तो आपको टेक्निकल्स देख के बताया गया, चार्ट के मूवमेंट देख के बताया डिम्पी ने, लेकिन कुछ फंडामेंटल्स भी हैं जो एसबीआई कार्ड को सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर क्या रीजन है, इसकी भी हमने थोड़ी सी पड़ताल करने की कोशिश की हमारी रिसर्च टीम ने। गौरव जवलेकर हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। गौरव, बताइए एसबीआई कार्ड क्या ट्रिगर्स है इसके लिए, क्यों दौड़ रहा है शेयर ये? तो अगर हम एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो कहीं पे अगर हम नतीजों की बात करें Q1 के, तो कहीं पे वीकनेस देखने को मिली थी। क्रेडिट कॉस्ट जो है वहाँ पे काफ़ी बड़ा कंसर्न हमें इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिला था और इसी के साथ साथ ROAs में भी एक घटावट देखने को मिली थी। बट उसके बावजूद अगर हम स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो कहीं पे एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें पिछले कुछ दिनों में, तो वहाँ पर भी एसबीआई कार्ड्स में एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें शेयर प्राइस में देखने को मिल रहा है। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पर अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो वहाँ पर एक ऑप्टिमिज्म जो है वो एसबीआई कार्ड्स की तरफ इन्वेस्टर्स का बनते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें यूएस फेड के मीटिंग की, तो वहाँ पे दर्शाया गया था कि यूएस में कहीं पे रेट कट्स हो सकते हैं। और इसी के बाद अगर हम बात करें इमर्जिंग मार्केट जैसे इंडिया हो गया, तो वहाँ पे भी रेट कट्स हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके बीच में अगर हम बात करें एसबीआई कार्ड्स की, तो देखते हैं कि क्यों इस बैंक और इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि आरबीआई ने ये जो रेट्स है वो फरवरी 2023 से कांस्टेंट रखे हैं, अनचेंज। और इसके बाद अगर हम एसबीआई कार्ड्स की बात करें तो ओवरऑल जो उनका बोरोइंग है उसमें 80% जो बोरोइंग है वो फ्लोटिंग रेट्स पे है। तो अगर हम बात करें रेट कट्स की, तो अगर हम एग्जाम्पल ले कि 50 बेसिस पॉइंट का अगर रेट कट देखने को मिला, तो एसबीआई कार्ड्स को जो है 40 बेसिस पॉइंट का बेनिफिट जो है हमें देखने को मिल सकता है। अगर फिलहाल का कॉस्ट ऑफ फंड की बात करें तो कहीं पे 7.5% पे है। कॉस्ट ऑफ फंड जो है वो पिछले कुछ क्वार्टर में आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। बट जैसे ये कॉस्ट ऑफ फंड नीचे गिर जाए तो हमें एक अच्छा बेनिफिट जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी देखने को मिल सकता है। इसके बावजूद अगर हम बात करें तो Q3 में कहीं पे हमें सीज़न जो है वो कहीं पे फेस्टिवल सीज़न भी देखने को मिल सकता है, तो कार्ड्स में भी एक अपटिक देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें दूसरे कुछ एस्पेक्ट्स की, तो जो क्रेडिट कॉस्ट है वहाँ पे 8.5% के बावजूद भी कंपनी का ROA जो कि रिटर्न ऑन एसेट है वो एक अच्छे लेवल पे, जो कि 4% से भी ज़्यादा लेवल पे कंपनी ने मेंटेन किया है। तो वहाँ पे भी एक ऑप्टिमिज्म जो है वो शेयर होल्डर्स की तरफ से देखने को मिल रहा है। और आखिर में अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग के प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की भी, तो वहाँ पे भी कहीं पे 4.6 टाइम्स पे ये प्राइस टू बुक है, जो कि कुछ पिछले सालों से एक लो लेवल पे हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें ब्रोकरेजेस की भी, तो उनका भी मानना है कि एसबीआई कार्ड जो है वो एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकता है रेट कट्स का, और इसी के चलते हमें शेयर में भी देखा तो एक तेज़ी देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें क्रेडिट कॉस्ट की या फिर बाकी कुछ मैट्रिक्स की, तो वहाँ पे टर्न अराउंड होना काफ़ी ज़रूरी है। बट फिलहाल में अगर हम रेट कट्स की बात करें तो एसबीआई कार्ड जो है वो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी के रूप में नज़र आ रही है, क्योंकि एक बड़ा बेनिफिट जो है वो हमें आगे जाके इस कंपनी में देखने को मिल सकता है। ठीक है, एसबीआई कार्ड आज हम देख रहे हैं कि 3% की तेजी, 767 रुपए के आसपास का भाव है। और जो कुछ ट्रिगर्स बता रहे हैं गौरव, निश्चित तौर पर वो काम करेंगे। आगे फेस्टिव सीजन खड़ा है। क्रेडिट कार्ड में अगर हम मार्केट शेयर के लिहाज से बात करें तो एचडीएफसी बैंक के बाद दूसरी सबसे बड़ी ये कंपनी है। लेकिन डिम्पी, 3 मौकों पर, एक बार जुलाई में 750 के आसपास फंसा, अप्रैल में 750 के आसपास फंसा था, और हमने जनवरी में 750 के भाव देखे। इस बार क्या लगता है कि ये तेजी सस्टेन कर जाएगी? क्योंकि स्पेंडिंग वाले जो महीने आने वाले हैं ना, वो बस अब 1-2 महीने दूर रह गए हैं। कर जानी चाहिए, और उसकी पूरी वजह भी है क्योंकि ये चार्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड आया हुआ है और इसको अभी एक कैप कर रहा है। जैसे हमने सुबह भी आपको चार्ट के ज़रिए यही बात बताई थी कि इसका बेस अच्छा बना हुआ है शेयर चलने को। तो अगर आपको मैं एक चलो छोटा सा एग्जांपल ही देता हूँ। ये कंपनी लिस्ट हुई थी करीब 2020 के आसपास। मैं 2021 के अक्टूबर का बता रहा हूँ, 2021 का, यानी कि आज से 3 साल पहले ये शेयर 1100 रुपये का था और आज ये करीब 750 रुपये का शेयर है। डाउन ट्रेंड को ख़त्म करेगा और इसकी कन्फर्मेशन आएगी 827 के रेट पे। टिल 827 तक तो ऑलरेडी हमारे टारगेट है। हमें तो लगता है 827 तक का रेट वैसे ही आ जाएगा। देखते हैं, आगे चलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा संभल कर और आराम से ट्रेड कीजिएगा। देखिए आज निफ्टी डाइवर्जेंस के हिसाब से वीक है।